अमृतापिधानमसि स्वाहा। ॐ सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। हस्तप्रक्षालनं वामहस्ते जलग्रहणम् ॐ वाङ्मास्यस्तु ॐ नसोर्मे प्राणोस्तु ॐ अक्षोर्मे चक्षुरस्तु ॐ कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु ॐ बाहुर्मे बलमस्तु ॐ ऊर्ध्वोर्मा ओजोस्तु मरिष्ठानि मेघानि तनुस्तन्वा मे सन्तु। अथे स्वस्ति प्रार्थनोपासना मंत्राः। ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ हिरण्यगर्भः ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेको आसीत् सदाधारपृथिवीं यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ य आत्मदा वरदा स विश्वा उपासते प्रसिशं स देवा यच्छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ न तो निविशतो मायित्वयि गायत्रा या जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदस्य दुष्पदाः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वास्तवितं येन नागाः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानाः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापतेन त्वरितान्य तानि परिता बभूव यत्कामास्तेजोमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयो रयीणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता नामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानुषाणास्त्रितीये धामन्नध्येरयन्त। ॐ अग्नेन यसुपथाराये अस्मान् स्वानि देव वयुनानि विद्वान् युर्योध्यस्मज्जोराणमेनो ओष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम। जो प्राण वाले जिस परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्य आदि और भूमि का धारण, जिस जगदीश्वर ने सुख को धारण और जिस ईश्वर ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया है, जो आकाश में सब लोक लोकांतरों को विशेष मान युक्त अर्थात जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं वैसे सब लोकों का निर्माण करता और भ्रमण कराता है। हम लोग उस सुखदायक कामना करने के योग्य पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः ना पृथिवीव वर्णादस्यास्ति पृथिवीव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्ययादधि। ॐ बुद्धिस्वाग्ने प्रतिजाग्रे ते संसृजेथामयं च अस्मिन् रदसे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवाय यजमानस्य सीदत। ॐ अयन्त इदम् आत्मा जातवेदस्तेने
सुच्चेद्धवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसि नान्नाद्येन समेधया स्वाहा इदं बीजाद्वीत्सेदन्नोमा ॐ समिदाग्निं गोवस्यदघ्रेतैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन्नव्याजूतन स्वाहा कृष्णगेदन्नः ॐ सुसमिद्धाय शुचिषे कृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये यादवेर्दे स्वाहा जातवेत्सेदन्नः ॐ सन्तासमिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचायश्च स्वाहा यज्ञङ्गिरसे इदन्नः ॐ अयं स इदम आत्मा जातवेदस्तेने स्ववरदसुच्चेद्धवर्धया तस्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्ना वीनुसमेधया स्वाहा द्रोणीजावेत्सेदन्नो ॐ अयन्त इदम आत्मा जातवेदस्तेने वर्धया तस्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधया स्वाहा जागृत्सेदन्नो ॐ अयन्त इदम आत्मा जातवेदस्तेने यस्वरदसुच्चेद्धवर्धया प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधया स्वाहा जागृत्सेदन्नो ॐ अयन्त इदम आत्मा जातवेदस्तेने चेद्धवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधया स्वाहा जागृत्सेदन्नो ॐ अयन्त इदम आत्मा जातवेदस्तेने स्ववरदसुच्चेद्धवर्धया तस्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधया स्वाहा इदं ॐ अदितेऽनुमन्यस्व ॐ हनुमतेऽनुमन्यस्व ॐ सरस्वत्यनुमन्यस्व ॐ देवसविरः प्रसूयज्ञं प्रसूयज्ञपतिं भगायादिभ्रो गन्धर्वाच्चेतपूकेतं नः पुनादुवाच प्रतिर्वाचन्नाः स्वदतु ॐ अग्नये स्वाहा अग्नेदन्नः ॐ सोमाय स्वाहा सोमाय नमः ॐ प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये नमः ॐ इन्द्राय स्वाहा इन्द्राय नमः ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ॐ अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः ॐ स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजो रात्रिन्द्रवच्चजुषाणा अग्निर्वेदो स्वाहा ॐ सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॐ सजो देवेन सवित्रा सजो ऋषसेन्द्रवच्चजुषाणा सूर्यो हेतु स्वाहा ॐ प्राणाय स्वाहा प्राणाय नमो वायवे प्राणाय स्वाहा वायवे प्राणाय नमो ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा आदित्याय व्यानाय नमो ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायव दितेभ्यः प्राणापानयानेभ्यः
यस्य विदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नआसुव स्वाहा ॐ अग्नेन यशोपथाराय अस्मान् विश्वान् देववैनानि विद्वान् योध्यस्वज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते उक्तिं विधेम स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः न्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धुनां मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ सर्वं वै पुमन् स्वाहा ॐ सर्वं वै पुमन् स्वाहा ॐ सर्वं वै पुमन् स्वाहा इस तरीके से होता है तो सही धुआं हो गया फिर जो शारीरिक क्रिया होती है वो नहीं हो पाती अंदर छोटा सा लगा सुविधाएं भी अच्छी हैं लगाने पर भी मेरी सुलझ लगाने से टेंशन नहीं होता है
तीन अवस्था 5 कोश बताए थे कल, कौन कौन से बताओगे? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। अन्नमय जो ये है, ये अन्नमय कोश हो गया, शरीर, त्वचा। प्राणमय जो सांस लेते हैं, जिससे प्राण अर्थात भीतर बाहर, अपान बाहर से भीतर, समान जो नाभिस्थ होकर सर्वत्र शरीर में रस पहुंचाता है, और उदान जिससे कंठस्थ अन्न पान खींचा जाता है, बल पराक्रम होता है, और व्यान जिससे सब शरीर में चेष्टा आदि कर्म करता है। ये हो गया प्राणमय कोश। मनोमय जिससे प्राण मतलब प्राणों से रिलेटेड है, पांच प्राण जो हो गए, व्यान समान उदान, प्राण पान व्यान समान उदान। मनोमय जिससे, जिसमें मन के साथ अहंकार, वाक, पाद, पाणी, वायु और बस 5 कर्म इंद्रियां होती हैं, वो मनोमय हो गया। विज्ञानमय जिससे बुद्धि, चित्त, शोध आदि होते हैं। और आनंदमय कोश जिसमें प्रीति, प्रसन्नता, न्यून आनंद, अधिकानंद, आनंद और आधार कारण रूप होते हैं। ये तो 5 कोश होते हैं। 3 अवस्थाएं, एक जागृत, दूसरी स्वप्न और तीसरी सुषुप्ति अवस्था कहती है। स्वप्न माने सोना, स्वप्न देखना नहीं। एक जागृत अवस्था है जो अभी जगे हुए हैं, स्वप्न माने जो सोए हुए हैं वो अवस्था, और तीसरी अवस्था सुषुप्ति अवस्था है। सोने से भी, सोना एक आदमी सामान्य रूप से सो जाता है ना, तो उसको सोना कहेंगे। और जब गहरी नींद में सोता है उसको बोलते हैं सुसुप्ति अवस्था। सुसुप्ति अवस्था उसको मानना। चौथी, इसी में चौथी जो है ना, वो तुरीय अवस्था है। उपनिषद बताया गया है, इसमें 3 ही बताइए, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति। चौथी तुरीय अवस्था है, जब आनंद में रहता है जीवात्मा, खूब बढ़िया बढ़िया सोचता है, वो जब सुख की नींद जब सोता है ना, उसको बोलते हैं तुरीय अवस्था। ये होते योग की स्थिति में, ब्रह्म में जब लीन हो जाता है उसको भी तुरीय अवस्था कहते हैं। तो आइए, शरीर 3 शरीर है, एक स्थूल जो दिखता है, दूसरा 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 सूक्ष्म भूत और मन तथा बुद्धि, इन 17 तत्वों का समुदाय सूक्ष्म शरीर है। 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 सूक्ष्म भूत, मन तथा बुद्धि, इन 17 तत्वों का, 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, है ना, 10 हो गए। 5 सूक्ष्म भूत, पृथ्वी जल पावक, क्षित जल पावक गगन शरीर, है ना, ये 5 भूत उसके सूक्ष्म भूत है ना। मन तथा बुद्धि, 17 तत्वों का समुदाय सूक्ष्म शरीर कहलाता है। इसके 2 भेद हैं, यही शायद सूक्ष्म शरीर जाता है मोक्ष में, समझे? पता नहीं क्या है, कैसे है, वो बताएंगे। यह सूक्ष्म शरीर जन्म मरणादि में भी जीव के साथ रहता है। यही सूक्ष्म शरीर जन्म मरण आदि में भी जीव के साथ रहता है, जब तक मोक्ष नहीं मिलता यही प्राण रहते हैं, यही ज्ञानेंद्रियां रहती हैं, सोचने का तरीका यही रहेगा आदमी का। ज्ञानेंद्रियां जब यही, तो सोचने की जो शैली है व्यक्ति की रहेगी। दूसरा जन्म लेगा तब भी, हाँ, जो सोच पिछले जन्म में रहेगी तुम्हारी, वही सोच इस जन्म में भी रहेगी, ठीक है ना। और 5 सूक्ष्म भूत, उसी तरह की गंध, उसी तरह का ये 5 सूक्ष्म भूत, मन भी वैसे रहेगा और बुद्धि भी वैसे, निश्चय करने वाले। इसके 2 भेद हैं, एक भौतिक अर्थात जो सूक्ष्म भूतों के अंशों में बना, दूसरा स्वाभाविक जो जीव के स्वाभाविक गुण रूप में है। यह दूसरा अभौतिक शरीर मुक्ति में भी साथ रहता है, जो इसका अभौतिक रूप है, ये 17 चीजों का, है ना, वो
मुक्ति में भी रहता है, डील करेगा, सब कुछ सेम चीज वही मुक्ति में भी रहता है। कहाँ गया, मुक्ति में रहता है। इसी से जीव मुक्ति में सुख को भोगता है। जब ये सब रहेगा तभी ना फील कर पाएगा, सोचेगा, महसूस करेगा। नहीं महसूस है नहीं हो कुछ तो फिर मुक्ति किस चीज की? सुख को भोगता है, मुक्ति में भी सुख को भोगता है। तीसरा कारण जिसमें सुसुप्ति अर्थात गाढ़ निद्रा होती है, वह प्रकृति रूप होने से सर्वत्र विभु और सब जीवों के लिए एक है। चौथा तुरीय शरीर वह कहलाता है, तुरीयावस्था, जिसमें समाधि में, समाधि तुरीय समाधि में, समाधि से सब जीवों के लिए एक है। चौथा तुरीय शरीर वह कहलाता है जिस समाधि में परमात्मा के आनंद में मग्न जीव होते हैं। इसी समाधि संस्कार जिनमें शुद्ध शरीर का पराक्रम मुक्ति में भी यथावत सहायक होता है। इन सब कोश अवस्थाओं से जीव पृथक है, क्योंकि यह सबको विदित है कि अवस्थाओं से जीव पृथक है। क्योंकि जब मृत्यु होता है तब सब कोई कहते हैं कि जीव निकल गया। यही जीव सबका प्रेरक, सबका धर्ता, साक्षी, करता, भोक्ता कहता है। जो कोई ऐसा कहे कि जीव कर्ता भोक्ता नहीं, तो उसको जानो कि वह अज्ञानी अविवेकी है। क्योंकि बिना जीव के ये सब जड़ पदार्थ हैं, इनको सुख दुख का भोग व पाप पुण्य कर्तव्य कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, इनके संबंध में जीव पाप पुण्यों का कर्ता और सुख दुख का भोगता है। जब इंद्रियां अर्थों में मन, इंद्रियों और आत्मा मन के साथ संयुक्त होकर प्राणों को प्रेरणा करके अच्छे व बुरे कर्मों में लगाता है, तभी वह बहिर्मुख हो जाता है, लज्जा उत्पन्न होती है। वह अंतर यानी परमात्मा की शिक्षा है, बहिर्मुख हो जाता है। उसी समय भीतर से आनंद, उत्साह, निर्भयता और बुरे कर्मों में भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होती है। वह अंतर्यामी परमात्मा की शिक्षा है। जो कोई इस शिक्षा के अनुकूल वर्तता है वही मुक्तिजन्य सुखों को प्राप्त होता है, और जो विपरीत वर्तता है वह बंध जन्य दुख भोगता है। दूसरा साधन वैराग्य, अर्थात जो विवेक से सत्यासत्य को जाना हो, उसमें सत्यासत्य का ग्रहण और असत्याचरण का त्याग करना विवेक है। जो पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों के गुण कर्म स्वभाव से जानकर उसकी आज्ञा पर अनुपासना में तत्पर होना, उसके विरुद्ध न चलना, सृष्टि से उपकार लेना विवेक कहता है। तत्पश्चात तीसरा साधन है षटक संपत्ति। षटक संपत्ति क्या है? मुक्ति के साधन बता रहे हैं। तीसरा साधन अर्थात 6 प्रकार के कर्म करना। एक शम, जिससे अपने आत्मा और अंतःकरण को अधर्माचरण से हटाकर धर्माचरण में प्रवृत्त करना, शम है। दूसरा दम, जिससे श्रोत्रादि इंद्रियों और शरीर को व्यभिचार आदि से बुरे कर्मों से हटाकर जितेंद्रिय व शुभ कर्मों में प्रवृत्त करना। तीसरा उपरति, जिससे दुष्ट कर्म करने वाले पुरुषों से सदा दूर रहना, उपरति। चौथा तितिक्षा, चाहे निंदा स्तुति हानि लाभ कितना ही क्यों न हो, परंतु हर्ष शोक को छोड़ मुक्ति साधनों में सदा लगे रहना। पांचवा श्रद्धा, जो वेदादि सत्यशास्त्र और इनके बोध से पूर्ण आपका विद्वान सत्योपदेष्टा महाशयों के वचनों पर विश्वास करना। छठा समाधान, चित्त की एकाग्रता में 6 ये चित्त की एकाग्रता, समाधान, ये 6 मिलकर एक साधन तीसरा काम है। एक साधन तीसरा काम, 6 मिलाकर एक साधन तीसरा काम। तो चौथा मुमुक्षुत्व, ये कल्प है, समझे? अथर्वैदिक संध्या,
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरविश्रवन्तु नः। ॐ वाक् वाक् ॐ प्राण प्राण ॐ चक्षुश्चक्षु ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम् ॐ नाभिः ॐ हृदयम् ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यशोबलम् ॐ करतलकरपृष्ठे ॐ भूः पुनातु शिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः ॐ स्वः पुनातु कण्ठे ॐ महः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयोः ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ कं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॐ भूः ॐ भुवः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ हृदं च सत्यं च विद्धातपशोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रोर्णवः ॐ समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत रात्राणि विदधविश्वस्य मिषतो वशी ॐ सूर्याचन्द्रमसौदाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमतो स्वः ॐ शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ प्राचीदिगतिरधिपतिरचितो रक्षितादित्यायिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः तेभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भुजं भेदध्मः ॐ दक्षिणादिन्द्रोऽधिपतिस्थिरस्थिराजी रक्षिता पितरैः च वा तेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भुजं भेदध्मः ॐ प्रतीचीदिक्वर्णोऽधिपतिः प्रिदाको रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः तेभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भुजं भेदध्मः ॐ उदीचीदिक्सोमोऽधिपतिस्वरो रक्षिता शनिर्षवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः तेभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भुजं भेदध्मः ॐ विष्णुरधिपतिः करुणाशक्तियो रक्षिता वीरुदैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भुजं भेदध्मः ॐ बृहस्पतिरधिपते चित्रो रक्षिता शमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भुजं भेदध्मः ॐ तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्वा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् ॐ उदित्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु स्वाहा ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमधीना श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ईश्वरदयानिधे भवत्कृपयालेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः ॐ नमः
शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम जो बोले सो अभय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की, योगीराज श्री कृष्णचंद्र जी की, ब्रह्म ऋषि गुरुजानंद जी की, योग प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी की, क्रांतिकारी स्वामी श्रद्धानंद जी की, त्याग शिरोमणि महात्मा हनुमान जी की, कर्मयोग श्रीमती विद्यावती जी की, गो माता की, भारत माता की, वेद की ज्योति, यज्ञ की ज्योति, ओम का झंडा, आर्य समाज, वैदिक ध्वनि। नमस्ते जी।